हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमपीपीएससी सेल्फ स्टडी। कैसे हैं आप सभी। आज हम मध्य प्रदेश में पर्यटन का लेक्चर नंबर 2 लेके आए हैं, जिसमें मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक पर्यटक स्थल को पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले धार्मिक नगरी उज्जैन। मध्य प्रदेश में उज्जैन भारत के मध्य प्रदेश का एक प्रमुख पवित्र धार्मिक स्थल है। यह क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है। यह एक प्राचीन नगर है और मध्य प्रदेश सरकार ने इसे पवित्र स्थल के रूप में घोषित किया है। मध्य प्रदेश में अनेक स्थल हैं जो प्राचीन काल से प्रसिद्ध हैं, लेकिन उज्जैन एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थल है। यह महाजनपदों में से एक जनपद भी रहा है और यह अवंती के नाम से जाना जाता था। इसकी 2 राजधानियां थी, उत्तरापथ की अवंती और दक्षिणापथ की महिष्मति। इसके अलावा उज्जैन है, यह महाकाल की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। भारत की 7 पावन नदियों में से एक क्षिप्रा नदी तथा देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल ज्योतिर्लिंग इस नगर में स्थित है। इसी कारण यह एक पवित्र तीर्थ स्थान है। इसके अलावा प्राचीन काल में सम्राट अशोक को उज्जैन का राज्यपाल बनाया गया था, जो मौर्य काल में था। अब हम बात करते हैं महाकाली मंदिर या महाकालेश्वर की। तो महाकालेश्वर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ भगवान शिव की जो मूर्ति है वह दक्षिण मुखी मूर्ति है, अर्थात दक्षिण की ओर मुख किए हुए मूर्ति है। संस्कृत में महाकाल मंदिर का जो वर्णन किया गया है वह प्राचीन था, लेकिन अब जो वर्तमान में मंदिर है वह नया मंदिर बनाया गया है और यह सिंधिया राजवंश के द्वारा इसका जीर्णोद्धार किया गया था। इसके अलावा प्राचीन विश्व की यमुनोत्तर शून्य देशांतर रेखा यहीं से होकर गुजरती थी एवं वर्तमान विश्व की कर्क रेखा महाकाल ज्योतिर्लिंग से होकर गुजरती है। पुराणों में उज्जैन को अनेक नाम से जाना जाता है, जैसे अवंतिका, अमरावती, प्रतिकल्पा आदि प्रमुख नामों से इसका वर्णन मिलता है। नेक्स्ट दर्शनीय स्थल की बात करें हम उज्जैन में, तो क्षिप्रा तट। उज्जैन एवं महाकाल मंदिर क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। क्षिप्रा नदी के तट पर प्रत्येक 12 वर्ष के बाद महाकुंभ का आयोजन होता है। क्षिप्रा के तट पर जो महाकुंभ का आयोजन होता है उसे सिंहस्थ महाकुंभ कहते हैं। अब सिंहस्थ महाकुंभ क्यों कहते हैं, तो इस कुंभ का एक विशेष नक्षत्र होता है जिसमें सूर्य बृहस्पति से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करता है। इसी कारण इसे सिंहस्थ महाकुंभ कहा जाता है। 21 अप्रैल से 23 मई 2016 के बीच हिंदू संस्कृति का महापर्व सिंहस्थ महाकुंभ का आयोजन क्षिप्रा के तट पर हुआ था और यह प्रत्येक 12 वर्ष के बाद आयोजित होता है। तो 2016 में हुआ था। अब यहाँ पे सिंहस्थ महाकुंभ का आयोजन 2028 में होगा। नेक्स्ट है वेधशाला। उज्जैन में जंतर मंतर की तरह यहाँ पे एक वेधशाला स्थित है। उज्जैन में 18वीं सदी में राजा जयसेन ने दिल्ली, मथुरा, जयपुर, काशी के समान यहाँ पर भी वेधशाला बनवाई थी और यह वेधशाला 1719 ईस्वी में बनाई गई थी। इसके अलावा उज्जैन की जो वेधशाला है इसमें अनेक ऐसे यंत्र रखे गए हैं जो विश्व में कहीं नहीं है, जैसे चक्र यंत्र, दक्षिणोत्तर वृत्त यंत्र आदि प्रमुख यंत्र इस प्रकार के इस वेधशाला में हैं। इस वेधशाला में कर्क रेखा का भित्ति चित्र भी है। तो भारत का एकमात्र ऐसा कर्क रेखा का भित्ति चित्र कहाँ पे है, तो उज्जैन में स्थित वेधशाला में है। अब वर्तमान में इस वेधशाला को जीवाजी वेधशाला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम उज्जैन की दर्शनीय स्थल की बात करें तो कालिया देव महल। कालिया देव महल का निर्माण उज्जैन से 6 से 7 मील के फासले पर मांडू के सुल्तान नासिरुद्दीन खिलजी ने किया था। यह मांडू के सुल्तान थे और नासिरुद्दीन खिलजी के द्वारा ही सूर्य मंदिर को ध्वस्त करके कालिया देव महल का निर्माण किया गया था। यह 1458 में निर्मित हुआ था। इसके अलावा भरथरी की गुफाएं, तो क्षिप्रा नदी के तट पर यह गुफाएं स्थित है।
इन्हें भृतहरि की गुफाएं कहा जाता है। जो भृतहरि थे वह राजा विक्रमादित्य के भाई थे और भृतहरि के द्वारा ही श्रृंगार शतक, बैराग शतक और नीति शतक 3 प्रमुख ग्रंथ लिखे गए हैं जो विश्व विख्यात हैं। इसके अलावा उज्जैन में संदीपनी आश्रम है, महाकाव्यायन, भाषक, शूद्रक, बारहमहर, बाणभट्ट, राजशेखर, हरिशैन आदि प्रमुख संबंधित यहाँ के प्रसिद्ध विद्वान हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम अंकपात या संदीपनी आश्रम। तो अंकपात गोपाल मंदिर से लगभग 2 मील की दूरी पर अंकपात नामक स्थान है और यहाँ पर श्री कृष्ण और बलराम जी ने शिक्षा प्राप्त की थी। इसे अंकपात कहा जाता था, लेकिन अब या प्राचीन काल में इसे संदीपनी आश्रम के नाम से भी जाना जाता था। तक्षशिला और नालंदा की तरह ही अवंती ज्ञान, विज्ञान और संस्कृति की संगम स्थली माना जाता है। और किसके कारण माना जाता है? तो संदीपनी आश्रम के कारण माना जाता है। साक्षी गोपाल मंदिर, यह उज्जैन के मध्य में स्थित है। यह मंदिर महाराजा दौलत राव सिंधिया की महारानी बायजाबाई द्वारा निर्मित किया गया था। तो यह किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो बायजाबाई द्वारा निर्मित करवाया गया था। मंदिर में श्री कृष्ण और राधिका जी की सफेद संगमरमर की मूर्ति है। नेक्स्ट देखते हैं कि उज्जैन में अन्य प्रमुख तीर्थ स्थल कौन से हैं। तो गढ़कालिका देवी का मंदिर, गढ़कालिका देवी का मंदिर उज्जैन में स्थित है और महाकवि कालिदास की यह आराध्य देवी थी। सिद्ध बट, यहाँ पे एक बट वृक्ष पाया जाता है जो सिद्ध बट वृक्ष है। विक्रमादित्य की आराध्य देवी हरसिद्धि, हरसिद्धि देवी का मंदिर स्थित है और हरसिद्धि वैष्णव देवी है तथा सम्राट विक्रमादित्य की यह आराध्य देवी भी रही है। मंगलनाथ का मंदिर, काल भैरव मंदिर, नवग्रह मंदिर, मत्स्यनाथ की समाधि यहीं पर स्थित है। इसके अलावा वैश्य टेकरी, अब इसे वैश्य टेकरी के नाम से जाना जाता है जो अपभ्रंश हो गया है, लेकिन यह पहले वैश्य टेकरी के नाम से जाना जाता था और वैश्य टेकरी का निर्माण सम्राट अशोक द्वारा करवाया गया था। उनकी जो पत्नी थी महादेवी वह विदिशा की थी, वैश्य परिवार की, तो उन्हीं के लिए उन्होंने वैश्य टेकरी का निर्माण करवाया था। इसके अलावा यहाँ पे अन्य प्रमुख दर्शनीय स्थल और भी हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ओमकारेश्वर मंदिर। इक्ष्वाकु वंश के राजा द्वारा मानधाता नगरी बसाई गई थी। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर महादेव मंदिर में स्थित है। तो मध्य प्रदेश में देश के 2 प्रमुख ज्योतिर्लिंग हैं, महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर। इस मंदिर का निर्माण हय्यक वंश के शासक मानधाता के द्वारा कराया गया था, इसलिए इसे मानधाता मंदिर भी कहा जाता है या मानधाता ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं। खंडवा जिले में नर्मदा नदी और कावेरी नदी के संगम पर ओमकारेश्वर मानधाता मंदिर स्थित है। तो किन नदियों के संगम पे है? तो नर्मदा नदी और कावेरी नदी। एक नदी का नाम और मिलता है, कनाड नदी और कावेरी नदी के संगम पर यह ज्योतिर्लिंग स्थित है और यह 2 नदियां जहाँ पे यह संगम नर्मदा नदी में करती हैं वहाँ पे ओम की आकृति बनाती हैं। इसके अलावा जो मानधाता ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है यह 2 भागों में बटा हुआ है। ज्योतिर्लिंग तो नहीं लेकिन स्थान है वह, जो ओमकारेश्वर का उत्तरी स्थान है उसे शिवपुरी कहते हैं जहाँ पर ज्योतिर्लिंग है, जबकि दक्षिणी स्थान विष्णुपुरी एवं ब्रह्मपुरी के नाम से भी जाना जाता है। ओमकारेश्वर में संयुक्त ज्योतिर्लिंग है। तो देश में एकमात्र संयुक्त ज्योतिर्लिंग कहाँ पे है? तो ओमकारेश्वर में है। इसके अलावा ओमकारेश्वर ही हिंदू धर्म के प्रणेता श्री शंकराचार्य की साधना स्थली रहा है और मध्य प्रदेश सरकार ने शंकराचार्य की जीवनी को मध्य प्रदेश स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल किया है। इसके अलावा ओमकारेश्वर में ही शंकराचार्य का स्मारक भी बनाया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं तो ओम की आकृति वाला यह द्वीप प्राचीन काल से तीर्थ के रूप में मान्य है। हमने अभी डिस्कस किया कि नदियों के संगम के कारण यहाँ पे ओम
की आकृति बन जाती है। इसके अलावा यहाँ अन्य प्रमुख दर्शनीय स्थल कौन से हैं, तो सिद्धनाथ मंदिर, 24 अवतार मंदिर, यहाँ पर विष्णु भगवान के 24 अवतारों का मंदिर है। ओमकार मानदाता मंदिर, शंकराचार्य की गुफाएं भी यहीं पर स्थित हैं। गौरी सोमनाथ मंदिर, काजल रानी की गुफाएं, यहाँ की कोई स्थानीय रानी थी, उनकी गुफाएं यहाँ पे निर्मित हैं। चांद सूरज मंदिर, मनसा पूरण मंदिर आदि प्रमुख यहाँ के दर्शनीय स्थल हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम चचाई जलप्रपात। तो चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। रीवा जिले में स्थित यह मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। किस नदी पर है, तो बीहड़ नदी पर है। तथा कितने मीटर ऊंचाई है इसकी, तो 130 मीटर इसकी ऊंचाई है। यह मध्य प्रदेश का एक प्राकृतिक पर्यटक स्थल है। नेक्स्ट देखते हैं हम दतिया। दतिया भी मध्य प्रदेश की एक धार्मिक नगरी है। दतिया में पीताम्बरा पीठ स्थित है और दतिया को मध्य प्रदेश का वृंदावन कहा जाता है। अब मध्य प्रदेश का वृंदावन कहा जाता है तो क्यों कहा जाता है, किसी भी फैक्ट के पीछे उसका आंसर होता है तभी उसे कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश का वृंदावन इसलिए कहा जाता है कि वृंदा जो शब्द है वह तुलसी का पर्यायवाची होता है और दतिया जिले में काफ़ी मात्रा में तुलसी के पौधे मिलते थे, इसी कारण से मध्य प्रदेश का वृंदावन कहा जाता है। दतिया में बगलामुखी तथा धूमावती देवी का मंदिर है और यह एक शक्तिपीठ में से एक है। यहीं पर बानखेड़ेश्वर महादेव मंदिर भी स्थित है और ऐसा माना जाता है कि यह वनखेड़ेश्वर महादेव मंदिर पांडवों द्वारा निर्मित किया गया था। इसके अलावा दतिया का किला, सतखंडा महल, गोविंद महल जो यहाँ के राजा गोविंद थे उनके द्वारा यह बनाया गया था और एक प्रसिद्ध स्थल उन्नाव बालाजी भी मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में उन्नाव बालाजी का जो मंदिर है वह पाहुज नदी के किनारे स्थित है और इस मंदिर में सूर्य देवता विराजमान है। यह मंदिर सूर्य देवता को समर्पित है। इसके अलावा सूर्य यंत्र की स्थापना भी इस मंदिर में है और किसने की थी, तो शंकराचार्य द्वारा सूर्य यंत्र की स्थापना उन्नाव बालाजी मंदिर में की गई थी और यह भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें सूर्य यंत्र स्थित है या है। इसके अलावा भारत के अलावा इजराइल में सूर्य यंत्र स्थापित है। बहुत से हमने बालाजी मंदिरों के नाम सुने हैं, जैसे तिरुपति बालाजी मंदिर तो वह विष्णु भगवान को समर्पित है। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर राजस्थान में यह हनुमान जी को समर्पित है। लेकिन जो उन्नाव बालाजी मंदिर है यह सूर्य भगवान को मंदिर है। रविवार के दिन यहाँ पे श्रद्धालुओं का काफ़ी जमाव इकट्ठा होता है। नेक्स्ट मैहर। मैहर सतना जिले में स्थित है और सतना जिले में त्रिकूट पर्वत पर माँ शारदा देवी का मंदिर स्थित है। यह माँ शारदा देवी वहाँ पे विराजमान है। नवरात्रि में काफ़ी मात्रा में श्रद्धालु मैहर में आते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आला कुंड है जो सतना में ही है और ऐसा माना जाता है कि जो आला उदल थे यहाँ पे आला सबसे पहले मैहर में शारदा माँ की पूजा करते हैं और जो आला कुंड है उसी में स्नान ध्यान करके माता के मंदिर में आके सबसे पहले पूजा करते हैं। अब आला उदल कौन थे, तो परमार दी देव चंदेल के सामंत थे आला व उदल। तो किसके सामंत थे, तो परमार्दी देव के थे और यह आज भी मैहर में आकर माँ शारदा देवी की पूजा अर्चना करते हैं। इसके अलावा सरोद वादक अलाउद्दीन खान के नाम से भी संगीत एकेडमी मैहर में स्थित है। इस प्रकार से यह मैहर था। नेक्स्ट हम देखते हैं भोजपुर। तो परमार राजा भोज द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ पे भव्य शिव मंदिर है और इसे मध्य भारत का सोमनाथ मंदिर कहा जाता है। तो मध्य भारत का सोमनाथ मंदिर किसे कहा जाता है, तो भोजपुर को कहा जाता है। भगवान शिव को समर्पित भोजेश्वर मंदिर के लिए यह प्रसिद्ध है।
यह रायसेन जिले में आता है और यह जिस पहाड़ी पर स्थित है वह ओम आकार की पहाड़ी है। इस प्रकार से यह भोजपुर था। मध्य प्रदेश के जो पर्यटक स्थलों के बारे में हम वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं वह MPPSC मेंस और प्री दोनों के अकॉर्डिंग है। अगर MPPSC मेंस में पुराने पैटर्न में 3 मार्क और 6 मार्क के क्वेश्चन आते हैं कि धार्मिक स्थलों का वर्णन कीजिए, तो वह इतना पढ़ने से कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा न्यू पैटर्न में भी आते हैं, तब भी इन सभी को डिस्कस करने से वह क्वेश्चन मेंस के बन जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग MPPSC सेल्फ स्टडी चैनल।